योग निद्रा के अभ्यास में आपका स्वागत है। योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। शवासन की स्थिति में दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रहेगी। भुजाएं बगल में और हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई रहेंगी। पूरा शरीर एक सीध में रहेगा। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए और पूरे अभ्यास क्रम में आंखों को बंद ही रखना है। शरीर को अच्छी तरह हिला डुला कर व्यवस्थित कर लीजिए ताकि योग निद्रा के अभ्यास में शरीर को हिलाने डुलाने की जरूरत न पड़े। यदि आपका पोशाक टाइट है तो उसे ढीला कर लीजिए। अब मन में कहिए, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। पूरे अभ्यास क्रम में ध्यान के निर्देशों का पालन करता जाऊंगा। अब 3 बार लंबी और गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए मन में कहिए, मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब आप अपने आप से पूछिए कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूं। अभी सोचना नहीं है, बल्कि स्वाभाविक विचारों के प्रति जागरूक बनना है। जो भी विचार मन में आए उसे देखिए। विचार को दबाना नहीं है। अपने विचारों को साक्षी भाव से देखते रहिए और अपने आप से पूछते रहिए कि मैं क्या सोच रहा हूं। अवचेतन मन से उठ रहे विचारों को देखते जाइए। पूरी तरह सजग रहिए, नहीं तो विचार आएंगे और चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। विचारों को साक्षी भाव से देखते जाइए।
अब अपनी चेतना को बाहर से आती हुई आवाज़ों को ऊपर ले जाइए। एक एक आवाज़ को सुनते जाइए। आवाज़ कहाँ से आती है, किस चीज़ की है, आवाज़ कौन कर रहा है, इसका चिंतन विश्लेषण नहीं करना है। बस साक्षी भाव से आवाज़ों को सुनते जाइए। कान और आवाज़ के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। कोई दूर से आती हुई आवाज़ हो या नज़दीक से आती हुई आवाज़, एक एक आवाज़ को सुनते जाना है। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ को भी सुनिए। अपने कान को साउंड रिकॉर्डर के माइक्रोफोन की तरफ प्रयोग में लाइए। जैसे साउंड रिकॉर्डर का माइक्रोफोन अपनी परिधि में आती हुई किसी भी आवाज़ को ग्रहित कर लेता है, उसी तरह आपका कान भी कोई भी आवाज़ हो उसे सुने, बिना आवाज़ों का विश्लेषण किए हुए। अब अपने श्वास के प्रति सजग बनिए। श्वास को नाक के अंदर आते जाते महसूस कीजिए। श्वास को लेने और छोड़ने में कोई प्रयास नहीं करना है। सहज स्वाभाविक श्वास को नाक में महसूस करते जाइए।
अब सांस को नाभि से गले तक और गले से नाभि तक आते जाते महसूस कीजिए। श्वास प्रश्वास के कारण जो शरीर में हलचल होती है उसे भी महसूस कीजिए। आपके छाती, पेट और गले के पास श्वास प्रश्वास के कारण हलचल होता है, इसे महसूस करते जाइए। अब श्वास लेते समय सांस को नाभि से गले तक ऊपर उठते हुए देखिए और श्वास छोड़ते समय गले से नाभि तक नीचे उतरते हुए देखिए। नाभि से गले तक और गले से नाभि तक के भाग में श्वास को आते जाते देखते जाइए। और अब आपको अपने संकल्प को मन में दोहराना है। योग निद्रा में किया हुआ संकल्प हमेशा पूरा होता है। संकल्प बहुत ही सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। कोई एक संकल्प चुनिए जो आपके विकास और रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। संकल्प को बार बार नहीं बदलना है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तब दूसरे संकल्प को चुनना है। संकल्प को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ 3 बार मन में दोहराइए। अब अपनी सजगता को शरीर के सभी अंगों के ऊपर बारी बारी से घुमाएंगे, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शरीर के किसी भी अंग का नाम मैं लूंगा, उस अंग को मन में देखना है, उसके नाम को मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है। जैसे यदि मैं बोलूं दाहिनी हाथ का अंगूठा, तो दाहिनी हाथ के अंगूठे को मन में देखना है, दाहिने हाथ का अंगूठा मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शुरुआत दाहिनी तरफ से करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगूठे का नाखून,
अंगूठे का आगे का भाग, पहली अंगुली, पहली अंगुली का नाखून, पहली अंगुली का आगे का भाग, दूसरी अंगुली, दूसरी अंगुली का नाखून, दूसरी अंगुली का आगे का भाग, तीसरी अंगुली, तीसरी अंगुली का नाखून, तीसरी अंगुली का आगे का भाग, चौथी अंगुली, चौथी अंगुली का नाखून, चौथी अंगुली का आगे का भाग, हथेली, हथेली के बीच का भाग, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहूनी, भुजा, कांख, दायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, दाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, दाहिने पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब अपनी सजगता को शरीर के बाएं हिस्से में ले आइए। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगूठे का नाखून, अंगूठे का आगे का भाग, पहली अंगुली, पहली अंगुली का नाखून, पहली अंगुली का आगे का भाग, दूसरी अंगुली, दूसरी अंगुली का नाखून, दूसरी अंगुली का आगे का भाग, तीसरी अंगुली, तीसरी अंगुली का नाखून, तीसरी अंगुली का आगे का भाग, चौथी अंगुली, चौथी अंगुली का नाखून, चौथी अंगुली का आगे का भाग, हथेली, हथेली के बीच का भाग, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहूनी, भुजा, कांख, बायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, बाएं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बायां पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी।
अब अपनी सजगता को शरीर के पिछले हिस्से के ऊपर ले आइए। दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां नितंब, दाईं पीठ, बाईं पीठ, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर के पीछे का भाग, पूरी पीठ एक साथ, पूरा पीठ एक साथ। अब अपनी सजगता को शरीर के सामने वाले हिस्से के ऊपर ले आइए। सिर का ऊपरी भाग, ब्रह्मरंध्र, ललाट, दाईं भौं, बाईं भौं, दोनों भौं के बीच का भाग, दाहिनी कनपट्टी, बाईं कनपट्टी, दाहिनी आंख, बाईं आंख, दाहिनी आंख की पलक, बाईं आंख की पलक, दाहिना गाल, बायां गाल, दाहिना कान, बायां कान, नाक, नाक के आगे का भाग, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, जीभ, ठुड्डी, गला, दाहिनी छाती, बाईं छाती, दोनों छाती के बीच का भाग, पेट, नाभि, कमर, कमर के नीचे का भाग, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, गर्दन, सिर, चेहरा, पूरा सामने का हिस्सा, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरे शरीर को एक साथ मन में देखिए। अब अपने श्वास के प्रति सजग बनिए। एक एक श्वास को नासिका में आते जाते महसूस कीजिए। अब श्वास को महसूस करने के साथ साथ श्वास की उल्टी गिनती मानसिक रूप से कीजिए। श्वास की गिनती 108 से शुरू करना है और उल्टे क्रम में श्वास की गिनती करते हुए 1 पर समाप्त करना है। श्वास लेना और छोड़ना 1 माना जाएगा। जैसे श्वास जब लें तो 108, छोड़ें तो 108,
अगली श्वास को लेते समय 107, छोड़ते समय 107, अगली श्वास को लेते समय 106 और छोड़ते समय भी 106। इस तरह श्वास की गिनती करते हुए गिनती 1 पर समाप्त करना है। और यदि श्वास की गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से श्वास की गिनती 108 से शुरू करना है। श्वास की गिनती करते समय श्वास को सामान्य ही रखना है। प्रयास के साथ श्वास न लेना है, न छोड़ना है। एक एक श्वास का ध्यान बनाए हुए श्वास की गिनती करते जाइए। यदि श्वास की गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से श्वास की गिनती 108 से शुरू करना है।
पूरी सजगता श्वास की उल्टी गिनती के ऊपर बनाए रखिए। पूरा ध्यान श्वास की उल्टी गिनती के ऊपर। अब श्वास की गिनती जितनी भी हुई हो समाप्त कर दीजिए। अब अपने शरीर में भारीपन और हल्केपन की भावना करनी है। भारीपन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर लोहे की तरह भारी हो गया हो, शरीर जमीन में धंस रहा हो। शरीर के एक एक अंग का नाम मैं लेते जाऊंगा, शरीर के उस अंग को भारी होते हुए महसूस करते जाइएगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, धड़,
सिर, पूरा शरीर। पूरे शरीर में भारीपन महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर भारी हो गया है, इसे महसूस करते जाइए। अब भारीपन शरीर से हटाइए और अब शरीर में हल्केपन की भावना करनी है। हल्कापन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर कागज या रुई की तरह हल्का हो गया हो। इतना हल्का जैसे आपका शरीर हवा में तैर रहा हो। शरीर के एक एक अंग का नाम मैं लेते जाऊंगा। शरीर के उस अंग को हल्का होते हुए महसूस करते जाइएगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर, पूरा शरीर। पूरे शरीर में हल्कापन महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर हल्का हो गया है, इसे महसूस करते जाइए। अब हल्केपन की भावना शरीर से हटाइए और अब आपको अपने शरीर में ठंडी और गर्मी की भावना करनी है। ठंडी ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर ठंडी से कांप रहा है। मन में कल्पना कीजिए कि आप ठंडी के मौसम में रात्रि में खुले बदन बिना कंबल के सोए हुए हैं। उस स्थिति में आपको कैसा अनुभव होगा? ऐसी ही ठंड आपको अनुभव करना है। शरीर में ठंड की भावना करते जाइए। आपका शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है, ऐसी भावना कीजिए। अब ठंडी की भावना शरीर से हटाइए। अब गर्मी की भावना शरीर में कीजिए। गर्मी शरीर में ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर गर्मी से तप रहा हो, शरीर से पसीने आ रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप एक आग के भट्ठी के पास बैठे हुए हैं। आग की गर्मी से आपका शरीर तप रहा है, शरीर से पसीने आ रहे हैं। शरीर में गर्मी को महसूस करते जाइए। अब गर्मी की भावना शरीर से हटाइए। अब अपनी सजगता को मेरुदंड के ऊपर ले आइए। मेरुदंड में स्थित चक्रों का ध्यान करेंगे। एक एक चक्र का नाम मैं लूंगा। उस चक्र को दिव्य ज्योति के रूप में कल्पना कीजिएगा। सबसे पहले मूलाधार चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के पास स्थित होता है।
अपनी सजगता को मूलाधार चक्र के ऊपर ले आइए और कल्पना कीजिए कि एक दिव्य ज्योति मूलाधार चक्र के ऊपर जल रही है। दिव्य ज्योति को मूलाधार चक्र के ऊपर देखते जाइए। अब अपनी चेतना को स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर ले आइए। स्वाधिष्ठान चक्र जनन अंग के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। कल्पना कीजिए कि स्वाधिष्ठान चक्र पर एक दिव्य ज्योति जल रही है। दिव्य ज्योति को स्वाधिष्ठान चक्र पर जलते हुए देखते जाइए। अब अपनी सजगता को मणिपुर चक्र के ऊपर ले आइए। यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। कल्पना कीजिए कि एक दिव्य ज्योति मणिपुर चक्र पर जल रही है। दिव्य ज्योति को मणिपुर चक्र पर जलते हुए देखते जाइए। अब अपनी सजगता को अनाहत चक्र के ऊपर ले आइए। यह चक्र हृदय स्थान के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। अनाहत चक्र पर दिव्य ज्योति को प्रकाशित होते हुए देखिए। दिव्य ज्योति को अनाहत चक्र पर जलते हुए देखिए। अब अपनी सजगता को विशुद्धि चक्र पर ले आइए। विशुद्धि चक्र कंठ के ठीक पीछे स्थित होता है। विशुद्धि चक्र पर एक दिव्य ज्योति को जलते हुए देखिए। एक दिव्य ज्योति को विशुद्धि चक्र पर देखते जाइए। अब आज्ञा चक्र पर अपनी सजगता को ले आइए। आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच वाले स्थान पर स्थित होता है। आज्ञा चक्र पर एक दिव्य ज्योति के लौ को महसूस कीजिए। दिव्य ज्योति को जलते हुए देखते जाइए। अब अपनी सजगता को अंतिम चक्र सहस्रार चक्र के ऊपर ले आइए। सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर 1000 कमल की पंखुड़ियां खिली हुई हैं, ऐसी कल्पना कीजिए।
सफ़ेद रंग की 1000 पंखुड़ियों वाली कमल को अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर देखते जाइए। अब आप कल्पना कीजिए कि आप एक नदी में तैर रहे हैं। आप नदी के बहाव में बहते जा रहे हैं। आप कोई जोर नहीं डाल रहे हैं तैरने के ऊपर, बस आप नदी के बहाव में बहते जाना चाहते हैं। अब आप नदी के बहाव में बहते हुए एक घने जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप जंगल के मध्य भाग में हैं। जंगल के मध्य भाग में आपको एक प्रकाश दिखाई देता है और आप उस प्रकाश को देखकर नदी से बाहर निकलकर प्रकाश वाले स्थान पर जा रहे हैं। यह प्रकाश वाला स्थान एक मंदिर है। इस अंधेरे जंगल में मंदिर से रोशनी आ रही है। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है। अब मंदिर का प्रकाश ही आपको केवल दिखाई देता है। आप मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मंदिर के चारों ओर एक बड़ा आभा मंडल फैला हुआ है। आप दूर से ही मंदिर के इस आभा मंडल को देख रहे हैं। मंदिर में ओम की ध्वनि गूंज रही है। आप पूरी एकाग्रता से ओम की ध्वनि को सुन रहे हैं। मंदिर में जो घंटियां बज रही हैं उसे भी आप सुन रहे हैं। मंदिर में जो अगरबत्ती जल रही है उसके सुगंध को आप महसूस कर रहे हैं। अब आप मंदिर के बिल्कुल करीब आ गए हैं। मंदिर के शांत वातावरण को आप महसूस कर पा रहे हैं। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है। आप मंदिर के अंदर झांकते हैं तो वहां आपको एक सन्यासी गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ दिखाई देता है। सन्यासी ध्यान मग्न शांत चित बैठे हुए हैं। उनका आभा मंडल दिव्य है। ये एक दिव्य पुरुष दिखते हैं। आप सन्यासी के सामने बैठ जा रहे हैं। सन्यासी के सामने बैठकर आप प्रसन्नचित मुखमंडल को सन्यासी के निहार रहे हैं।
यह जानने की कोशिश कर रहे हैं आप, यह कौन हो सकते हैं। आप लगातार मन में चिंतन मनन कर रहे हैं, यह दिव्य पुरुष कौन हो सकते हैं। आप लगातार उस सन्यासी के प्रसन्नचित्त मुखमंडल को देखते जा रहे हैं। अब मैं विभिन्न प्रतीकों और वस्तुओं का नाम लूंगा। उन प्रतीकों और वस्तुओं को आपको अपनी कल्पना शक्ति से मन में तेजी के साथ देखना है। खड़े हुए श्री राम, काले रंग का शिवलिंग, आम का पेड़, सड़क पर दौड़ती कार, रंग बिरंगे बादल, नीले बादल, सफेद बादल, धुएं के रंग का बादल, तारों से भरा हुआ आकाश, पूर्णिमा का चांद, खड़ा हुआ कुत्ता, लेटी हुई बिल्ली, दौड़ता हुआ घोड़ा, छलांग मारता हुआ हिरन, चलता हुआ हाथी, उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, समुद्र में उठती हुई लहरें, आकाश में हवाई जहाज, समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे बालू पर लेटे हुए लोग, लाल त्रिकोण, सुनहरा मकड़ी का जाला, एक सुनहरी चिड़िया, नदी का किनारा, नदी में चलती हुई नाव, तालाब में खिला हुआ कमल, एक पुराना घर, तालाब में तैरती हुई मछलियां, बर्फ से ढके हुए पहाड़, घना जंगल, हरी भरी घास, पीला फूल, लाल गुलाब का फूल, एक तेजी से दौड़ता हुआ चीता, कुंडली मारकर बैठा हुआ नाग, बरगद का पेड़, मूसलाधार बारिश, ओम का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह, पीपल का पेड़, बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण, गदा लिए हनुमान, शेर पर सवार माता दुर्गा, तालाब के किनारे एक सुंदर मंदिर, मंदिर में भगवान शंकर, माता पार्वती और बीच में गणेश की मूर्ति, मूर्ति की पूजा करते हुए लोग, मंदिर में बजती हुई घंटियां, आरती करते हुए लोग, अब अपने संकल्प को फिर से याद कीजिए जिसे आपने इस योग निद्रा के अभ्यास के प्रारंभ में दोहराया था। उसी संकल्प को
बिना शब्दों को बदले, बिना भाव को बदले 3 बार मन में दोहराइए। अब योग निद्रा का अभ्यास समाप्ति की ओर है। आपका शरीर शवासन में लेटा हुआ है, इसे मन में देखिए। अपने पूरे शरीर और जिस कमरे में लेटकर आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे थे उसके प्रति सजग बनिए। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। अपनी चेतना को पूरी तरह से बहिर्मुखी कीजिए। बाहर से आती हुई आवाजों को सुनिए। दोनों हाथ, दोनों पैर की अंगुलियों को हिलाइए डुलाइए। पूरे शरीर को हिलाइए डुलाइए। शरीर को तानने की जरूरत हो तो शरीर को तानिए। दाईं बाईं करवट लीजिए। आंखों को बंद किए हुए करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए। हथेलियों को आपस में रगड़िए। हथेलियों में गर्माहट लाइए। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखिए। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लीजिए। योग निद्रा का अभ्यास समाप्त हो रहा है। योग निद्रा ध्यान का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए नियमित रूप से इस अभ्यास को करें। धन्यवाद।